बीमारी नाम की कोई चीज नहीं रहती। लेकिन विपरीत परसों एक प्रश्न किया था मैंने पंडित जी से, वो त्रिपाठी पंडित जी आ गए थे मंदिर में, तो मेरे बात फुरी थी तड़के, पंडित जी की एक कविता याद आई थी, बड़ी गजब की बात। भाई पंडित जी ने जो कहा है ना, भाई ऐसा शास्त्रों में लिख रखा है ना, उसने भी न्यारा। शिव जी के मन कद गुण गावेगा, अरे मान जा मन बेईमान ना तक पिसता होगा। बड़ी गजब की बात। यानी फिर बुद्धि क्या काम करती है वो भाइयों को मैं बताना चाहता हूं। पंडित जी ने तो गा दिया, उसका कोई खुलासा नहीं, खुलासा दूसरे में छोड़ दिया। नहीं भाई समझ लो, मैंने तो कह दिया तो करना था, ये थारा काम से समझना। ठिकाने बिना तेरी मुश्किल ठीक लाग, गजब कर दिया। देखो विचार करके, परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है, परमात्मा ने सोचन शक्ति दे रखी है, परमात्मा ने सारा सामग्री सब प्रकार से भरपूर कर रखा है। जीव विचार करे, पापों के बस ना हो करके और धर्म में नीत जचा करके और सबका त्याग करके पाप कर्मों का, और फिर विचार करेगा ना, जब बुद्धि में आऊंगी ये बात कि ठिकाना कोनी तेरा, ठिकाने तो वंचित हो रहा है तो इसलिए दुखी हो रहा है, इसलिए बीमार होता है। ठिकाने बिना तेरी मुश्किल ठीक लागनी, और 5 5 और 7 10 और 7 17, 5 5 7 तरह से सोनी और जागनी। पंडित जी ने वर्णन किया, ये सो जाए जब मैं जागू, और मैं सो जाए जब ये जागे। बड़े गजब के इशारे हैं पंडित जी, उनको समझना कोई आसान बात नहीं। 5 5 7 तेरे सोनी जागनी, और दखिया तरसना तेरे ते कोने अलग भागनी। और तन भाई लूट लूट खा जाएंगी ये 10 ठगनी। इन 10 रस्तों से कब तक तू ठग ठग के ले आवेगा, अरे मान जा मन बेईमान ना तक पिसता होगा। तो मैंने प्रश्न किया, विचार किया मैंने सवेरे जब स्नान करके न और अपनी भजन बंदगी पर बैठा मैं, जब ये विचार आया कि 10 रस्तों से पाप कर्म करते हैं हम, दृष्टि से भी पाप करते हैं, नासिका से भी पाप करते हैं, श्रवण रंध्रों से भी पाप सुनते हैं, और रसना से भी पाप का ग्रहण करते हैं, और वाक भी बोल करके पाप का ग्रहण करते हैं, और त्वचा से भी वो स्पर्श करना चाहते हैं जो मुलायम हो, बहुत नरम हो, बहुत स्वच्छ हो। तो ये पाप कर्म, कठोर कांटे को नहीं स्पर्श करना चाहता। तो 10 तरह से जो है ना पाप करते हैं। तो ये प्रश्न मैंने पंडित जी से किया, फिर त्रिपाठी साहब से। त्रिपाठी साहब बोले, भाई तेरी बुद्धि के गजब है, वाकई 10 रस्तों से पाप कर्म करते हो, एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जिसके द्वारा हम पुण्य करते हो। जितना करते हैं वो सब पाप है। बिना जाने यज्ञ करना, बिना जाने पूजा करनी, बिना जाने धर्म करना, बिना समझे सोचे चलना, और भगवान ने और शास्त्रों ने मुख्यतः में, क्योंकि इतना गहरा वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए उसने विश्व बलि देव यज्ञ रचा शास्त्रों में कि इस यज्ञ के द्वारा 5 पापों से पूर्ण हो जाओगे। 5 पाप है। एक तो पाप है जो चक्की में जो आटा पीसते हैं हम, उसमें जीव मरते हैं। दूसरा जो चूल्हे में पकाते हैं उसमें जीव मरते हैं। तीसरा जो पानी की मटका रखते हैं उसमें उड़े जीव मरते हैं। चौथा जो खेत में काम करते हैं उड़े जीव मरते हैं। 5वां जो पैदल चलते हैं 5 जीव मरते हैं।
उन पांचों से पापों से उर्ण होने के लिए वो स्वयं बलुदेव यज्ञ रचा कि भाई पंच महायज्ञ करो, इन पांचों पापों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, गेल की गेल प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन वो हम करते नहीं, प्राणी मात्र का अधिकार है, वो हम करते नहीं, केवल शूद्र ने छोड़ करके, क्योंकि शूद्र मदद करने वाले को जरूरत नहीं होती। जैसे स्त्री ने किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं, अगर अपने पति को परमेश्वर मानती हो तो वो परमात्मा ही है कि पूजा करनी है, और परमात्मा है उसका पति है, तो उसने दूसरे की जगह जान की जरूरत है क्या। इसी प्रकार जो सुना शूद्रों को कोई मेहनत करने की, कोई परिश्रम करने की, उठाने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा परिश्रम है और वो पूज्य होते हैं। ये उन मूर्खों की बात है जो सेवक को नीचा देखते हैं, नीच देखते हैं और नीच कहते हैं। सेवक ही तो उत्तम है, क्योंकि स्वामी को जनाने वाला सेवक ही होता है। सेवक के बिना स्वामी नहीं जनाया जा सकता। तो ये तीनों वर्ण तो स्वामी है, यज्ञकर्ता ब्राह्मण और रक्षाकर्ता क्षत्रिय और समान जुटाता वैश्य और उनकी मदद करता शूद्र। चारों भाई मिलकर के और देवताओं को प्रसन्न करें और यज्ञ के द्वारा, और देवता लोग इनको बिना मांगे जो है ना वनवांछित फल देवें। इस प्रकार इस सृष्टि चक्र का जो है ना संचालन हो और किसी प्राणी को किसी प्रकार का दुख ना हो। तो विचार करके इन बातों का जो मैं कह रहा हूं ना भाइयों को, इसलिए बताइए मैंने कि हम खाम खा चौड़े हो जाते हैं कि भाई मैं तो पाप करता नहीं। एक हमारा भाई था, हमारे चाचा ताऊ का लड़का, और वो 80 साल का हो रहा था पर बीमार चल रहा था। तो एक दिन हम बैठे शान 5 सात उसके दो रहे, और वो बोले भाई मन ऐसा कोई बुरा कर्म तो ना करे था जो परमात्मा मेरे को ठाते नहीं। तो बोले ना मेरी आदत कई बार मेरा स्वभाव ऐसा है। मैं बोला भाई बात तो तेरी ठीक है, मान गए, तूने कोई गलत काम नहीं किया, पर भाई एक काम ऐसा गिना दे, बता दे जो बढ़िया हो। अगर एक भी काम तेरा बढ़िया नहीं है तो सारे गलत हो ना। तो विचार करके देख भाई, इसलिए बता रहा हूं कि चौड़े ना हवा, हम 10 रास्तों से पाप कर्म करते हैं और ये विद्वान ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। और विचार करके देखें। और एक आदमी एक और था, जब ये प्रश्न होया और वो फिर उसने इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। तो मैं बोला भाई तेरे मानने से क्या फर्क पड़ता है। फिर वो पंडित जी बोले त्रिपाठी साहब कि भाई ठहर, एक बात का उत्तर बता कि रुपये में 2 पहलू होते हैं ना। कि हाँ, एक तरफ तो एक नंबर एक का होता है, 1 रुपये में एक तरफ तो 1 का लिखा होता है, एक तरफ होती है तस्वीर जिसका रुपया हो, या गांधी की हो या और किसी की हो। लेकिन तुम जो पूजा करते हो भगवान शिव की और पार्वती की और आदि शक्ति की, तुम जो है ना नवरात्रे करते हो, उस आदि शक्ति को जगत जननी माता करके पूछते हो ना। उसने स्वीकार किया कि हाँ जी ऐसा ही करते हैं। फिर उस पंडित जी ने एक प्रश्न किया, पूछा कि भाई एक बात बता, एक नौजवान 16 साल की लड़की चली हुई जा रही है और आपने कहा हे अबला, और वो मुड़क लखाई और आपकी उसकी चार आंख हुई, क्या आपके मन में पाप मैल नहीं आया? यदि जरूर आ जाएगा। तो ये बता, वो लड़की की आदि शक्ति नहीं है? वो लड़की आदि शक्ति का स्वरूप नहीं, माता शक्ति का स्वरूप नहीं थी? फिर वहां तरफ पाप नहीं करे नजरों से। तो इसी प्रकार से उन्हें समझाया पंडित जी ने कि 10 रास्तों से हम पाप कर्म करते हैं।
तो इसके लिए जो है ना कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब यो है कि जितना बचा जा बचन की कोशिश करें, नहीं तो और कोई पाप न्यारा किसी की सामर्थ्य नहीं। मैं हमारी तेरी सामर्थ्य कौन है, मैं किसी ने लूट लिया या किसी का कत्ल कर धन लूट लिया वहां, लेकिन इतनी सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ्य है ना उतना अपने बैठे बैठे भी पाप करा। तो इस प्रकार से जो है ना परमात्मा की आज्ञा का पालन करें और परमात्मा से प्रार्थना करें, जब वो परमपिता परमात्मा इन पापों से बचावेगा।